हेलो फ्रेंड्स, एमसीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अब आप लोग को साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। और हम लोग केमिस्ट्री में कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को उन सारे चैप्टर्स के जो भी क्वेश्चन होंगे आसानी से समझ में भी आ रहे होंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स में उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए उसी क्रम में आज हम लोग का चैप्टर है विस्फोटक पदार्थ से संबंधित है। तो विस्फोटक पदार्थ की बात कर लेते हैं। विस्फोटक क्या होता है? तो वे पदार्थ जो ताप, घर्षण या उचित प्रहार के फलस्वरूप अपघटित होकर प्रकाश, ध्वनि और अत्यंत तेजी से फैलने वाली गैसों को उत्पन्न कर तीव्र विस्फोट उत्पन्न करते हैं, विस्फोटक कहलाते हैं। और विस्फोटक के कई गुण होते हैं, जैसे विस्फोटक पदार्थ जो होता है वो वाष्पशील नहीं होना चाहिए, या आद्रतागाही नहीं होना चाहिए, या सस्ता तथा अस्थायी होना चाहिए, और यह तीव्र विघटित होना चाहिए। और कुछ विस्फोटक है जैसे ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, टाई नाइट्रोग्लिसरीन, टाई नाइट्रोफिनाल, डायनामाइट, ब्लास्टिंग जिलेटिन, ये सारे जो हैं आपके विस्फोटक हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके माध्यम से हम और भी नॉलेज प्राप्त करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, मीथेन और वायु, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। आपको बताना है कि जो इसमें गैसों का मिश्रण दिया गया है वो खानों में जो सबसे ज़्यादा विस्फोट करने वाला कारण कौन सा है, किस गैस के कारण खानों में सबसे ज़्यादा विस्फोट होता है। तो खानों में जो सामान्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारी गैसें पाई जाती हैं। और इन्हीं में वायु की जो मात्रा होती है वो मिश्रित होकर विस्फोट का कारण भी बनती है। और वायु के साथ 5.15% जो होता है ये मीथेन की मात्रा विस्फोटक होती है। और वायु में जो है 12.5 से 74% इसमें जो होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति विस्फोटक में होती है। और वायु में 4 से 74% जो होता है आपका कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण जो है विस्फोट कराया जाता है। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया कि खानों में जो अधिकतर हैं वो मीथेन और वायु का मिश्रण जो होता है ये विस्फोट का कारण बनता है। और आप लोगों को पता चल गया कि वायु में जो मीथेन होता है वो 5.15% होता है जो विस्फोटक का कारण होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो वायु में होता है वो 12.5 से 74% तक होता है जो विस्फोटक का कारण बनता है। और कार्बन और हाइड्रोजन का जो मिश्रण होता है वो 4 से 74% तक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। मीथेन और वायु जो है ये हमारा विस्फोटक पदार्थ है, विस्फोटक के कारण है। आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? आपको बताना इनमें से कौन सा है जो विस्फोटक नहीं है। ट्राई नाइट्रोटॉलुइन जिसे टीएनटी कहते हैं, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोट्राई मेथिलीन, ट्राई नाइट्रेमीन, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। ये आपका कई एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ये पीसीएस में कई बार रिपीटेड हुआ है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का जो प्रयोग होता है वो सूक्ष्म जीवरोधी और कीटनाशी आदि के रूप में किया जाता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबल गैस है? आपको बताना इनमें से कौन सा विस्फोटक है जिसे हम नोबल गैस के नाम से भी जानते हैं। टीएनजी, टीएनपी, टीएनए, टीएनटी। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। टीएनजी क्या होता है? टीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है वो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है। टीएनपी जो होता है वो टीएनटी जो होता है वो ट्राई नाइट्रोटॉलुइन होता है। और टीएनपी जो होता है वो टाई नाइट्रोफिनाल होता है। तो चलिए आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है जिसे टीएनजी कहते हैं एक विस्फोटक द्रव होता है और इसे नोबल गैस भी कहते हैं। और रासायनिक रूप से यह एक कार्बनिक नाइट्रेट यौगिक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? पहला जो है राइट हो जाएगा, टीएनजी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। और टीएनटी का मतलब होता है ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। और आपका टीएनपी जो होता है ट्राई नाइट्रोफिनाल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खानों में अधिकतम विस्फोट निम्न में से किसके मिलने से होता है? खानों में जो विस्फोट होते हैं वो निम्न में से किसके मिलने के कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मीथेन, मीथेन के साथ वायु, ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन। तो चलिए ये तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं, इसका तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया था। तो आंसर दीजिए क्या हो सकता है।
तो अभी मैंने बताया कि खानों में जो होता है ये सामान्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारी गैसें पाई जाती हैं। और इन्हीं में वायु की मात्रा जो होती है मिश्रित होकर विस्फोट का कारण बनती है। और वायु के साथ आपका 5.15% जो होता है मीथेन की मात्रा विस्फोट होती है। और वायु के साथ कार्बन मोनो की जो मात्रा होती है वो 12.5 से 74% होती है, जो विस्फोटक का कारण बनती है। और वायु के साथ आपका कार्बन और हाइड्रोजन का जो मिश्रण होता है वो 4 से 74% तक मिलकर विस्फोटक करता है। तो आपका इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा? मीथेन के साथ वायु की जो मात्रा होती है ये मिलने से खानों में अधिकतम विस्फोट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आरडीएक्स आविष्कृत हुआ है। आरडीएक्स आविष्कृत हुआ है मतलब किसने आविष्कार किया है? अल्फ्रेड नोबेल द्वारा, सांडी द्वारा, बर्जीलियस द्वारा, हेनिंग द्वारा। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। ये आपका यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो आरडीएक्स अनुसंधान विभाग विस्फोटक या रॉयल विध्वंस विस्फोटक का संक्षिप्त नाम है। आरडीएक्स का जो फुल फॉर्म है वो अनुसंधान विभाग विस्फोटक या रॉयल विध्वंस विस्फोटक, इसका जो है संक्षिप्त नाम है। और इसे औपचारिक रूप से साइक्लोटाइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामीन या साइक्लोनाइड भी कहते हैं। और यह एक शक्तिशाली विस्फोटक होता है जिसकी खोज जर्मनी के जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग ने किया था। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। जॉर्ज, इनका पूरा नाम है जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग। हैनिंग ने आरडीएक्स का आविष्कार किया था। आरडीएक्स का जो फुल फॉर्म है वो आपका रॉयल विध्वंस विस्फोटक कह सकते हैं या अनुसंधान विभाग विस्फोटक भी कह सकते हैं। और इसका जो औपचारिक रूप से इसका जो नाम है या उसे क्या कहा जाता है तो साइक्लोटाइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामीन या साइक्लोनाइड भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? आपको बताएं इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। डीडीटी एक रोगाणुनाशक है, टीएनटी एक कीटनाशक है, आरडीएक्स एक विस्फोटक है, एलएसडी एक विषाणुनाशक है। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। आप तो इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं, ये भी आपका यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो आपका पहला ऑप्शन डीडीटी एक रोगाणुनाशक है। कोई इसमें से एक सही है बताना है, बाकी 3 जो है गलत हो जाएगा। तो डीडीटी एक रोगाणुनाशक है, टीएनटी एक कीटनाशक है, आरडीएक्स एक विस्फोटक है और एलएसडी एक विषाणुनाशक है। तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट है। आरडीएक्स एक विस्फोटक पदार्थ है, अभी मैंने बताया। तो आरडीएक्स का जो फुल फॉर्म होता है वो रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव होता है और यह एक अति विस्फोटक ठोस होता है जिसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो C3H6N6O6 होता है। C3H6N6O6 होता है। इसमें जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है। और आरडीएक्स जो होता है वास्तव में साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्राएमीन है और इसे अन्य नामों से भी जानते हैं जैसे साइक्लोनाइट, हेक्सोजेन एवं T4 के नाम से भी जाना जाता है। और यह टीएनटी से भी अधिक विस्फोटक होता है और इसके विस्फोट का जो वेग होता है वो 8750 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका विस्फोटक जो होता है 8750 मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में वो 8750 मीटर तक ये विस्फोट कर सकता है। इसका वेग इतना ज़्यादा होता है और इसकी उच्च विस्फोटकता के कारण ही इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के अवसर पर व्यापक रूप से किया गया था। और आरडीएक्स एक रंगहीन ठोस पदार्थ है जो हेक्सामाइन पर सघन नाइट्रिक अम्ल डालकर बनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट हो गया। आरडीएक्स एक विस्फोटक पदार्थ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट, नाइट्रोग्लिसरीन। तो आपको बताना है इनमें से कोई एक है जो आरडीएक्स का अन्य नाम है। तो कौन सा है आपको, तो मैंने डिटेल में आपको बता ही दिया, तो आंसर देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जल्दी से बताइए क्या हो सकता है। ये आपका आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है एक भारी रंगहीन तैलीय और विस्फोटक तरल पदार्थ होता है। इसे ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट या 1,2,3 ट्राइनाइट्रॉक्सी प्रोपेन के नाम से भी जाना जाता है। 1,2,3 ट्राइनॉक्सिन, 1,2,3 ट्राइनाइट्रॉक्सिन नाइट्रॉक्सी प्रोपेन।
प्रोपेन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? साइक्लोहाइड्रिन, डेक्स्ट्रॉन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोनामाइड। तो आपको बताना इनमें से कौन सा है जो आरडीएक्स का एक अन्य नाम है। आरडीएक्स का अदर नाम कौन सा है? ये आपका आईएएस और पीसीएस में दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आंसर दीजिए, क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। आरडीएक्स का जो एक अन्य नाम है वो साइक्लोनामाइड है। मैंने आपको बताया कि आरडीएक्स जो एक अति विस्फोटक ठोस होता है जिसका रासायनिक सूत्र C3H6N6O6 होता है। और आरडीएक्स जो होता है वास्तव में साइक्लोट्राईमेथिलीन ट्राईनाइट्राएमीन होते हैं और इसे अन्य नाम जैसे साइक्लोनाइट, हेक्सोजेन और T4 के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो होता है TNT से भी ज़्यादा विस्फोटक होता है और इसके विस्फोट का जो वेग होता है वो 8750 मीटर प्रति सेकंड होता है। और इसकी उच्च विस्फोटकता के कारण ही इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में व्यापक रूप से किया गया था। और आरडीएक्स जो होता है रंगहीन ठोस पदार्थ होता है जो हेक्सामाइन पर सघन नाइट्रिक अम्ल डालकर बनाया जाता है। तो आपका इसका आरडीएक्स का जो अन्य नाम है वो साइक्लोनाइट है। और इस अगर ऑप्शन में हेक्सोजेन होता है, T4 होता है तो भी राइट हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट, नाइट्रोग्लिसरीन। तो चलिए इसका भी आंसर दीजिए आप लोग आसानी से, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है? इसमें आपको बताना निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अभी मैंने ऊपर आपको इसका आंसर बता ही दिया, तो ये आपका एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो चलिए आंसर दे दीजिए, इसका क्या हो सकता है जो विस्फोटक के रूप में हम यूज़ करते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है ये आपका एक तरह से विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है एक भारी रंगहीन तैलीय विस्फोटक तरल पदार्थ होता है। इसे ग्लिसरील ट्राईनाइट्रेट या 1,2,3 ट्राईनाइट्रॉक्सी प्रोपेन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपका आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? ग्लाइसेराल, ग्लाइसेराल ट्राईएसीटेट, ग्लाइसेराल ट्राईनाइट्रेट, ग्लाइसेराल ट्राई आयोडेट। तो चलिए आंसर दीजिए, क्या हो सकता है? तो ग्लाइसेराल ट्राईनाइट्रेट जो होता है इसको नाइट्रोग्लिसरीन भी कहा जाता है और यह एक भारी रंगहीन तैलीय विस्फोटक तरल पदार्थ है और यह डायनामाइट का एक आवश्यक संगठक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, ग्लाइसेराल ट्राईनाइट्रेट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? इनमें से किसका प्रयोग जो है विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? ग्लिसरॉल, मेथेनॉल, यूरिया, ऑक्जेलिक एसिड। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप लोग को विस्फोटक वाले में क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी और बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो ग्लिसरॉल जो होता है एक कार्बनिक यौगिक होता है और यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है। और नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है एक रंगहीन होता है, भारी तैलीय विस्फोटक पदार्थ होता है और इसे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन या TNG भी कहते हैं, जिसे ग्लिसरॉल ट्राईनाइट्रेट या नोबल तेल भी कहा जाता है। और इसका जो प्रयोग होता है वो डायनामाइट जैसे विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा, ग्लिसरॉल का प्रयोग जो है विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्फोटक के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? विस्फोटक के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? विस्फोटक पदार्थ वाष्पशील नहीं होना चाहिए या आद्रताग्राही होना चाहिए या सस्ता तथा अस्थायी होना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका कोई एक सही है, उसको बताना है। तो चलिए देख लीजिए, विस्फोटक पदार्थ तो मैंने आपको बताया कि विस्फोटक जो वे पदार्थ होते हैं जो ताप, घर्षण या उचित प्रहार के फलस्वरूप अपघटित होकर प्रकाश, ध्वनि और अत्यंत तेजी से फैलने वाली गैसों को उत्पन्न कर तीव्र विस्फोट उत्पन्न करते हैं, विस्फोटक कहलाते हैं। इनके जो गुण होते हैं, ये विस्फोटक पदार्थ जो होता है ये वाष्पशील नहीं होता है। ये आपका राइट है, विस्फोटक पदार्थ वाष्पशील नहीं होता कि मतलब इसमें नमी नहीं होती है। और सेकंड है आर्द्रताग्राही नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे आर्द्रताग्राही होना लिखा है, तो आर्द्रताग्राही मतलब कि उसके अंदर नमी ना हो, सीलन ना हो, नहीं तो विस्फोट नहीं करेगा। आप देखे होंगे कि दीपावली वगैरह में पटाखा लाते हैं, अगर उसमें थोड़ी सी भी नमी रहती है तो जलता नहीं है, फटता नहीं है, वो वही आपका आर्द्रताग्राही होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। विस्फोटक का मेन गुण होता है कि आपका इसमें नमी नहीं होना चाहिए। तो ये आपका गलत हो गया।
और यह सस्ता और अस्थायी होता है। अस्थायी नहीं, अस्थायी होता है। ये सस्ता तो होता है लेकिन इसके साथ साथ अस्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। ये भी आपका गलत हो गया। और उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकता, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। विस्फोटक पदार्थ जो होता है ये वाष्पशील नहीं होता है और ये आर्द्रताग्राही नहीं होना चाहिए, ये सस्ता और अस्थायी होना चाहिए और यह तीव्र विघटित भी होना चाहिए। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कार्य में टीएनटी का उपयोग किया जाता है? टीएनटी का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? बम बनाने में, तारपिंड बनाने में, एक और दो दोनों में, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए आंसर दीजिए, क्या हो सकता है इसमें आपका? टीएनटी का क्या होता है? टीएनटी का फुल फॉर्म जो होता है वो ट्राई नाइट्रोटॉलुइन होता है और इसे टॉलुइन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। और टीएनटी जो होता है वो हल्का पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है और यह अत्यंत उच्च कोटि का विस्फोटक भी होता है। टीएनटी का जो उपयोग होता है वो बम बनाने में और तारपिंड को बनाने में उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग जो होता है अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिलाकर एमेटॉल विस्फोटक बनाने में भी काम करते हैं। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, एक व दो दोनों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? डायनामाइट का निर्माण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, उपर्युक्त सभी। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग दे दीजिए। आप लोग डायनामाइट के बारे में हम कई क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं तो इसका भी आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए देने की कोशिश कीजिए, कौन सा ऑप्शन होगा? तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है एक रंगहीन तैलीय द्रव होता है और इसे नोबल तेल भी कहा जाता है। यह ग्लिसरीन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है और इसकी सहायता से डायनामाइट जैसे महत्वपूर्ण विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं जो स्वयं भी एक महत्वपूर्ण विस्फोटक होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो गया। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो है इसका प्रयोग डायनामाइट बनाने में किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अम्ल को पिक्रिक अम्ल कहते हैं? ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो जल्दी से बताइए क्या हो सकता है, किसे हम पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं? तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल जो होता है इसे टीएनपी कहते हैं और इसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है और यह फिनाल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है और यह जो होता है हल्का पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है और यह भी एक प्रचंड विस्फोटक होता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ट्राई नाइट्रोफिनॉल जो है इसको हम पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? लियो बैकलैंड, अल्फ्रेड नोबल, फ्रेडरिक हैडिंग, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अभी मैंने आपको बताया आरडीएक्स के बारे में कि आरडीएक्स का आविष्कार किसने किया था, तो ये हैनिंग ने किया था। और आपका जो डायनामाइट है इसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने 1860 के दशक में किया था। 1860 के दशक में अल्फ्रेड नोबेल ने किया था और इसे अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादे या कीजेल गुड़ में नाइट्रोग्लिसरीन को अवशोषित कराकर प्राप्त किया था और इसका प्रयोग जो होता है कुआं खोदने, सड़क बनाने, बांध बनाने, सुरंग बनाने, चट्टाने तोड़ने इत्यादि में किया जाता है। जो आधुनिक डायनामाइट होते हैं उसमें नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर सोडियम नाइट्रोट का प्रयोग भी किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। डायनामाइट का जो आविष्कारक है वो अल्फ्रेड नोबेल ने 1860 ईस्वी में किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? कुआं खोदने, सड़क बनाने, बांध बनाने, सुरंग बनाने, उपर्युक्त सभी। तो चलिए इसका आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया कि डायनामाइट का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो ऑप्शन जल्दी से बताइए कौन सा आंसर आपका राइट होगा। तो डायनामाइट का जो आविष्कार है वो अल्फ्रेड नोबेल ने 1860 के दशक में किया। इसे अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादे और कीजेल गुड़ में नाइट्रोग्लिसरीन को अवशोषित कराकर प्राप्त किया जाता है और इसका प्रयोग है कुआं खोदने के लिए, सड़क बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए, सुरंग बनाने के लिए, चट्टाने तोड़ने के लिए किया जाता है। और जो आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर सोडियम नाइट्रेट का भी प्रयोग किया जाता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर फिफ्थ जो है राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। डायनामाइट के द्वारा आप कुआं भी खोद सकते हैं, सड़क भी बना सकते हैं, बांध भी बना सकते हैं, सुरंग भी बना सकते हैं। उसको डायनामाइट को हम विस्फोट कराते हैं तो जहाँ पे ज़मीन गड्ढा वगैरह करना रहता है तो वो आसानी से वहाँ पे हम खुदाई कर सकते हैं या पहाड़ों वगैरह को, चट्टानों वगैरह को तोड़ सकते हैं। तो इसीलिए आपका डायनामाइट जो है विस्फोटक के रूप में यूज़ किया जाता है। और आपने न्यूज़ में सुना होगा कि कोई भी बिल्डिंग गिराना होता है और कुछ करना होता है तो डायनामाइट का ही यूज़ करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फिफ्थ जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लास्टिंग जिलेटिन में निम्न में से किसका मिश्रण होता है? ग्लूकोज और नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोसेलुलोज और नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोफिनॉल और नाइट्रोग्लिसरीन,
नाइट्रोटॉलुइन और नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो चलिए इसका भी आंसर दीजिए क्या हो सकता है। ब्लास्टिक जिलेटिन में किसका मिश्रण होता है? तो आपका ब्लास्टिक जिलेटिन जो होता है उसमें 7% जो होता है वो नाइट्रो ग्लूकोज होता है, नाइट्रो सेलुलोज होता है आपका। 7% नाइट्रो सेलुलोज होता है और 93% जो होता है वो नाइट्रोग्लिसरीन का मिश्रण होता है। और इसका भी प्रयोग खान खोदने या सुरंग बनाने में किया जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। नाइट्रोसेलुलोज जो होता है वो आपका 7% होता है और नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है आपका 93% होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। ब्लास्टिक जिलेटिन में नाइट्रोसेलुलोज और नाइट्रोग्लिसरीन का मिश्रण होता है। इसका प्रयोग खान खोदने और सुरंग बनाने में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक ब्रांडेड विस्फोटक ऊष्मा कितनी होती है? तो प्लास्टिक ब्रांडेड जो होता है उसका विस्फोटक ऊष्मा कितनी होती है? 1200 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, 2025 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, 2510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो RDX जो होता है इसका रासायनिक नाम जो होता है आपका साइक्लोनाइट या साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रेमीन होता है। और इसमें प्लास्टिक पदार्थ जैसे पॉलीब्यूटाइन, एक्रिलिक अम्ल, पॉलीयूरेथेन को मिलाकर प्लास्टिक ब्रांडेड विस्फोटक बनाया जाता है। और जो प्लास्टिक ब्रांडेड विस्फोटक जो बनाया जाता है यह एक प्रचंड विस्फोटक होता है। और इसके तापमान व आग फैलने की गति जो होती है उसको बढ़ाने के लिए इसमें एल्यूमिनियम का चूड़ भी मिलाया जाता है। और इसकी जो विस्फोटक उसमें होती है वो 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम जो होता है प्लास्टिक ब्रांडेड विस्फोटक का विस्फोटक ऊष्मा होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक ब्रांडेड विस्फोटक के संबंध में कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है जो प्लास्टिक ब्रांडेड विस्फोटक है उसके संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नाम है और उस देश का नाम है, किस जगह कौन सा नाम इसका यूज़ किया जाता है। तो पहला है जर्मनी हेक्सोजन, इटली T4, USA C4। तो आपको बताना कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो जो विस्फोटक होता है उसको हम जर्मनी में हेक्सोजन कहते हैं। प्लास्टिक ब्रांडेड विस्फोटक जो होता है उसको जर्मनी में हेक्सोजन कहते हैं, ये आपका राइट है। इटली में T4 कहते हैं, ये आपका राइट है। USA में C4 कहते हैं, ये गलत है। USA में C4 नहीं कहते हैं, साइक्लोनाइट कहते हैं। और इन सारों को मिलाकर C4 कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये रॉन्ग हो गया। तो आपका पहला और दूसरा सही है, तीसरा जो है गलत हो गया। तो इस प्रकार फ्रेंड आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को कॉन्फिडेंस आया होगा और आने वाले किसी भी एग्जाम्स में आप लोग इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।